सर एक नया चैप्टर आ गया जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बंधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहे क्या चीज़? केमिकल बाउंडिंग। केमिकल बाउंडिंग, रासायनिक बंधन को अंग्रेजी में कहे केमिकल बाउंडिंग। बउआ शिवम अच्छा से पढ़ेगा। रासायनिक बंधन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या है। बउआ बंधन का मतलब क्या हुआ? बांधना। बंधन का मतलब बांधना, लेकिन रस्सी से नहीं। कथी से बांधना? तार से। तार से कौन बोल? तार से नहीं, रस्सी से भी नहीं। क्या चीज से बांधेंगे? रासायनिक बंधन। हाँ, रासायनिक बंधन से बांधेंगे। बहुत सुंदर। रासायनिक बंधन से किसको बांधेंगे? परमाणु को। किसको बांधेंगे? परमाणु का। परमाणु कहाँ रहेगा? कोई अणु के अंदर। अणु के अंदर में क्या होता है? परमाणु। तो किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जिस बंधन द्वारा बांधा जाता है वह बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। एक ही लाइन में परिभाषा क्लियर। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जिस बंधन द्वारा बांधा जाता है उस बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। अब रासायनिक बंधन के प्रकार कितने प्रकार के होता है? रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन दो प्रकार के। एक होता है बहुत मजबूत और एक होता है कमजोर। जो स्ट्रांग से बांध देगा खूब कस के मजबूती से, जिसे तोड़ने पर जल्दी टूटे नहीं, तो वो कहलाएगा क्या चीज? प्रबल बंधन। नाम शक्तिशाली। प्रबल मतलब शक्तिशाली। शक्तिशाली बंधन उसे कहें। आ कोई हवर दबर में हाली हाली बांध दे जेके तनको हवों के झोंका से खुल जाए या टूट जाए तो क्या कहलाएगा? हाँ, कमजोर बंधन ना, दुर्बल बंधन कहलाएगा। अब देखो बाबा, रासायनिक बंधन दो प्रकार का। कौन कौन? प्रबल बंधन। प्रबल बंधन पढ़ेंगे या प्रबल बंध पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा दुर्बल बंध। प्रबल बंधन के अंतर्गत तीन प्रकार के बंधन पता चला। पहला का आयनिक बंधन। पहला बंधन कौन? आयनिक बंधन। दूसरा हो गया सहसंयोजी बंधन और तीसरा नंबर में आ गया उपसहसंयोजी बंधन। उपसहसंयोजी बंधन। प्रबल बंध जो होता है वह तीन प्रकार के हुआ। कौन कौन? आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसहसंयोजी बंधन। बउआ आयनिक बंधन के एक और नाम है विद्युत संयोजी बंधन। आयनिक बंधन का एक और नाम क्या है? विद्युत संयोजी बंधन। अब देखिए, अब अच्छा से जानेंगे कि आयनिक बंधन क्या होता है, सहसंयोजी बंधन क्या होता है और उपसहसंयोजी बंधन क्या होता है। अब ये तीनों को बारी बारी से देखें। बंधन का मतलब पहले ही बताया, क्या चीज़? बांधना। आयनिक बंधन में क्या है कि आयनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब क्या थी? अदला बदला। कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का बउआ जब शादी होता है तो लड़की के घर वाला लड़की को क्या करता है? त्याग देता है। और लड़का के घर वाला लड़की को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा और ग्रहण होगा तो उस प्रकार के बंधन को कहा जाएगा आयनिक बंधन। वैसा बंधन जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इस प्रकार के बंधन में धातु और अधातु दोनों भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है? धातु और अधातु भाग लेता है। अधातु के बारे में तो पहले से भी जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तब हुआ धातु और धातु दोनों इस बंधन में भाग लेता है। कहला दोनों भाग लिया, काहे भाग लिया? धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग, और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। क्लियर है? अब सुनिए बुआ, इसमें आगे है कि आयनिक बंधन से बने यौगिक। बुआ आयनिक बंधन
बहुत प्रकार के यौगिक जो बनता है उसमें से वैसे यौगिक जो इस नियम के आधार पे बना है, आयनिक बंधन के अंतर्गत जो यौगिक बना है वह यौगिक की विशेषता क्या है कि ठोस अवस्था में वह विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान देंगे, आयनिक बंधन के द्वारा बने यौगिक ठोस अवस्था में रहता है तब विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वही जब द्रव अवस्था में हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। आयनिक बंधन से संबंधित मुख्य बातें यह है कि आयनिक बंधन किससे कहेंगे, आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है, कैसे बताए, आयनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है और इस बंधन में धातु और अधातु दोनों भाग लेता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। आयनिक बंधन से बने यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। कंसेप्ट क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताए हम कि यह यौगिक है NaCl, है ना, NaCl यौगिक है। किस प्रकार का यौगिक हो गया ये, आयनिक बंधन। किस प्रकार का है, आयनिक बंधन। बउआ कभी कभी इस तरह से सूत्र दे देगा, चाहे इसका नामे लिख देगा और कहेगा कि किस प्रकार का बंधन है, इसमें रासायनिक बंधन के द्वारा ही ना बन। अच्छा, Na क्या हो गया, सोडियम, Cl क्या हो गया, क्लोरीन। तो सोडियम बउआ अलग है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, और दोनों के बीच रिलेशन बना, जुड़ा, बंधन हुआ, तब ना ये बन गया NaCl। NaCl कैसे बना, दोनों के बीच रिलेशन हुआ, बंधन बना, तब ना। अब देखिए दोनों के बीच जो बंधन बना वह किस प्रकार का बंधन हुआ, तो अभी यहाँ पर आयनिक के उदाहरण है तो आप लोग कहेंगे कि आयनिक बंधन है, लेकिन कैसे समझेंगे कि आयनिक बंधन है। अभी NaCl के बाद बहुत सारे यौगिक का आपको नाम दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसमें किस प्रकार का बंधन है, चाहे कहेगा कि इनमें से कौन आयनिक बंधन है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन आयनिक बंधन है। यम झम टम जेमे से आवाज निकले, झनाझन की आवाज निकले, टनाटन की आवाज निकले, या जिसके उच्चारण में लास्ट में यम आए, उच्चारण में लास्ट में क्या है, यम आए, चाहे जिससे झनाझन टनाटन की आवाज निकले, मतलब ठोकने पर, बजाने पर, तो वो सब क्या हो जाएगा, धातु। और जिसे खूब पीटे कुछ से ठोके आ धनाधन टनाटन झमाझम की आवाज उसमें से न निकले तो वो होगा जाए अधातु। अधातु की और पहचान बताया है कि जिसके उच्चारण में लास्ट में इन आना चाहिए चाहे जन आना चाहिए। जैसे क्लोरीन लास्ट में क्या गया, इन। ऑक्सीजन लास्ट में क्या गया, जन। तो ये सब हो गया क्या चीज, अधातु। और जितना के उच्चारण में आएगा यम वो सब हो जाएगा क्या चीज, धातु। तो बताओ, सोडियम लास्ट में क्या आया, धातु। पोटेशियम लास्ट में क्या गया, यम आ गया, धातु। कैल्शियम लास्ट में क्या हो गया, यम। क्या बन गया वो, धातु, है ना, धातु। अब बउआ ओहे से पकड़ लेना है। देखो आयनिक बंधन से बने यौगिक कौन कौन होगा, तो वैसे यौगिक जिसका पहला भाग धातु हो। एक कंसेप्ट, सीधे सीधे ट्रिक, जिसका पहला जो है तत्व, दो तत्वों के या तीन तत्वों के मिलने से कोई यौगिक बनेगा ना, तो पहला का देखना है, पहला का परमाणु, जिसका पहला का परमाणु धातु हो, समझ जाइए कि उसका दूसरा का अधातु होगा, यह हो जाएगा आयनिक बंधन। सीधे सीधे समझ जाइए, बस बस बस। फर्स्ट वाला के देख लेना है। फर्स्ट वाला क्या है, सोडियम। सोडियम धातु है, तो एकदम क्लोरीन से अभिक्रिया किया है, क्लोरीन अधातु है, ये धातु और ये अधातु, दोनों के बंधन से बन गया क्या चीज, NaCl। और यह हो गया एग्जाम्पल किसका, आयनिक बंधन का। कोई दिक्कत, समझ में आया, ट्रिक याद रहेगा। आयनिक बंधन की पहचान कैसे करेंगे, तो जिसके पहला परमाणु धातु का हो, जिसका पहला परमाणु क्या हो, धातु हो, तो हो जाएगा, सीधे सीधे समझ जाएंगे क्या चीज, आयनिक बंधन। हाँ, विद्युत संयोजी बंधन उसी को कहा जाएगा, आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं कि बंधन कैसे बनाया, NaCl बंधन कैसे बनाया। अब देखिए कैसे बनाया, Na अलग है और Cl अलग है।
अब Na की जो हम लोग संयोजकता निकालना सीखे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस समय सीखे थे उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na सोडियम क्या पर होता है 11 पर ना, 11 होता है ना, तो 11 का यह ना बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 2 और 8 10 10 1 11। क्लोरीन के कैसे बनेगा 2 8 10 10 7 17, क्लोरीन 17 पर होता है ना। अब देखो बउआ कि हमेशा उस समय बताए थे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय कि जितने भी परमाणु होगा सब हमेशा क्या चाहेगा कि हम अपना अष्टक पूरा कर ले, क्या चाहेगा अष्टक पूरा कर ले, अष्टक पूरा करके हम अस्थाई हो जाए। सब परमाणु हमेशा यह चाहता है। अब यहाँ पर सोडियम है, ये पहलका कक्षा में 2 गो, दूसरका कक्षा में 8 गो, तो ये दूसरा कक्षा के हिसाब से अष्टक हो जाएगा, लेकिन तीसरका कक्षा में 1 गो है, ऐसे तो अष्टक ही नहीं पूरा रहा है। तब ये क्या करेगा, चाहेगा कि हम अपन 1 गो इलेक्ट्रॉन कोनो के दान कर दें, और दान कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा 1 गो हट जाएगा, बाहरी कक्षा में 8 गो हो जाएगा, हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा, हम अस्थाई हो जाएंगे। सेम उसी के साथ में देख रहा है क्लोरीन की कि क्लोरीन का जो बना है 2 8 17, तो इसका पहलका तो पूरा है, क्या कि पहलका कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो पहलका कक्षा पूरा है, दूसरका में ही अष्टक पूरा कर लिया है, और तीसरका में 7 गो है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेगा कोई से, तो लेने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और अष्टक जब पूरा हो जाएगा और ई एगो इसको दे देगा, ई एकरा से 1 गो ले लेगा, तो इसका भी तीसरका जो कक्षा होगा उसमें अष्टक पूरा हो जाएगा, आई 2 कक्षा के साथ अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और दोनों हो जाएगा क्या चीज़ अस्थाई। इसी के लिए ना ये दोनों कहा कि 1 गो हम आपको देते हैं, और ई कहा कि 1 गो आप हमको दे दीजिए, और दोनों गोटा आपस में 1 गो रिलेशन बना लेते हैं। तो ये क्लोरीन क्या किया, सोडियम से 1 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और लेने के बाद दोनों एक बंधन बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। अब बनने के बाद क्या बन गया NaCl। तब होगा Na तो धातु हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहाँ देख लिए ना कि त्याग किया, और सोडियम जब त्याग किया, क्लोरीन जब ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ। तो जिससे बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह बंधन कहलाएगा आयनिक बंधन। अब हमको लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ लिए बढ़िया से, समझ गए आयनिक बंधन को अच्छा से। कभी बहुत सारा सूत्र लिखा हुआ मिल जाए और उसमें से पहचानना होगा इनमें से कौन है विद्युत संयोजी बंधन है यानी कि आयनिक बंधन है, तो आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन आयनिक बंधन है। क्लियर हो गया। सुनिए अब आयनिक बंधन के दूसरा का एग्जाम्पल इधर में देखिए, ये क्या है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब देखिए इसका पहलका ही केवल देखिए ना कि क्या है कैल्शियम, यम आ गया, धातु है, चल गया, आयनिक बंधन के उदाहरण हो गया। इसको देख लीजिए थोड़ा सा क्या चीज़, अच्छा इसको हम तोड़ तोड़ के बना भी दिए, अलग भी बता दिए बउआ। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, कैल्शियम क्या पर होता है 20 पर ना, 2 8 8 2 8 10 8 18 और 2 20, लास्ट के कक्षा में इसको कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया। आयो बात जानते हैं कि जरा आखिरी कक्षा में 1 2 3 रहता है तो ऐसे हो गया धातु, तो त्यागे करेगा है कि नहीं। अच्छा क्लोरीन Cl2 है, तो Cl2 एगो Cl आ एगो Cl मिल करके 2 गो Cl2 हो गया। अब क्लोरीन क्या पर होता है 17 पर, अब एक बना 2 8 7, यहो क्लोरीन के बना 2 8 7। अब देखिए एकरा अष्टक ई क्लोरीन चाहता है अष्टक पूरा करने के लिए, तो ए में 7 गो है तो एगो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, आ एक क्लोरीन के भी लास्ट में 7 गो है तो इसको भी एगो चाहिए, आ एकरा पास कैल्शियम के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये बेचारा दयालु है, ये देखा नहीं दोनों सुंदरी को, तो इसको माया आ गया के अब ये एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आ एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, आ ये दोनों खुशी हो गया, ये दोनों खुशी, आ एहो 2 गो त्याग करके एहो खुशी, आ दोनों के मिल करके क्या बन गया CaCl2। तो ये सब कौन किस प्रकार का बंधन है आयनिक बंधन। क्लियर है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन क्लियर है। अब हम लोग को पढ़ना है क्या चीज सहसंयोजी बंधन। अब सहसंयोजी बंधन को देख लीजिए,
बउआ सहसंयोजी बंधन वैसने बंधन होता है अपवाद वाला, जो नियम का उल्लंघन करे। लड़की लड़की अपने में शादी कर लेती है, लड़की लड़की शादी कर लिया मतलब माइनस माइनस, तो वो हो गया क्या चीज़, सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी दोनों का सहमति हो जाए, सहमति हो जाए कि हाँ हम तैयार है तू तैयार है तो चलो कर लेते हैं, तो सहमति से हो जाएगा ना, तो हो जाएगा सहसंयोजी बंधन। जो बंधन सहमति से होगा उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंधन। और सहसंयोजी बंधन में कौन भाग लेगा, केवल अधातु। कौन भाग लेगा, धातु नहीं भाग लेगा इसमें, कौन भाग लेगा, केवल अधातु। अधातु ही अधातु के साथ क्या करेगा, बंधन बनाएगा। अधातु ही अधातु के साथ बंधन बनाएगा। बउआ बढ़िया से समझेगा। सहसंयोजी बंधन को क्या पढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए परिभाषा में देखिए, सहसंयोजक जो होता है या सहसंयोजी बंधन जो होता है, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से होता है। इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक मतलब कि आपस में इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा, तब जाकर के जो बंधन बनेगा उसे कहेंगे हम लोग क्या चीज, सहसंयोजी बंधन। और सहसंयोजी बंधन में कौन भाग लेता है, केवल अधातु भाग लेता है। अधातु ही अधातु के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो इस प्रकार का बंधन कहलाएगा सहसंयोजी बंधन। क्लियर, यह समझ में आ गया होगा। सहसंयोजी बंधन को और अच्छा से जाने तो इसके अंदर भी 3 गो होता है। सहसंयोजी बंधन के अंदर भी 3 गो, कौन कौन, एकल सहसंयोजी बंधन, द्वि सहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन। कौन कौन, एकल सहसंयोजी बंधन, द्वि सहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी के अंदर में 3 गो आ गया। सहसंयोजी बंधन के अंदर में 3 गो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया। अब थोड़ा थोड़ा झलक खाली देख लेते हैं। एकल सहसंयोजी, द्वि सहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी। बउआ साफी लाओ था, मिटाई वाला लाओ ना, मिटाने वाला। बंधन में जब आए पढ़ने के लिए तो सहसंयोजी बंधन में देखे कि 3 प्रकार की सहसंयोजी बंधन होता है। अब कौन कौन से, तो एकल सहसंयोजी बंधन, द्वि सहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी। अच्छा, इसका नाम एकल, द्वि और त्रि क्यों पड़ा, काहे पड़ा एकल सहसंयोजी? हाँ, यहाँ पर एक ही परमाणु का साझा होगा। एकल में क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, वही बात हुआ। और द्वि बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन का। और त्रि में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्लियर। एकल सहसंयोजी बंधन वैसा बंधन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, वैसा बंधन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजी बंधन। क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजी बंधन। और यह द्वि सहसंयोजी बंधन में जब आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। और इसमें जब आएंगे त्रिसहसंयोजी बंधन में तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीनों का एक एक एग्जाम्पल में एकल सहसंयोजी में पहले हम सब देख लेते हैं। क्या बउआ, मान लो कि H2 है, H2 बोले तो अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का जब हम लोग यहाँ पर इधर संरचना बनाएंगे तो एगो H लिखे, इधर भी एगो H लिख दिए, 2 H हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन है, एकरो पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों चाहेगा क्या, ये हाइड्रोजन इसको कहेगा कि आप हमको एगो दे दीजिए, हम अस्थाई हो जाएंगे। तो ये कहेगा कि तू ही हमको एगो दे दो, हम ही अस्थाई हो जाएंगे। तो ये न ये इसको देगा न ये इसको देगा, तो दोनों कहेगा क्या, तो ऐसा काम करिए ना, आप हमको दीजिएगा ना हम आपको देंगे, तो दोनों गोटा पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। और दोनों साझेदारी करेगा तो कैसे साझेदारी करेगा, एकरा पास एगो इलेक्ट्रॉन है और एकरा से एगो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऐसे हो करके एकरा पास हो गया 2 गो इलेक्ट्रॉन, आई हो गया अस्थाई, ये हाइड्रोजन बन गया
अस्थाई। अब ये हाइड्रोजन है, एकरा पास पहले से एगो तो था इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये कहा कि जब हम तोरा दिलियो तो तू हमरा द, तो एहो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, एहो ऐसे करके साझेदारी कर लिया। यही हो गया क्या चीज़, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ। कै गो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो इसे एकल सहसंयोजी बंधन कहा जाएगा। हाँ, इसकी संरचना हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं एच, ऐसे सिंगल एगो बॉन्ड खींच करके एच, बउआ एगो खींच दिए तो एकल सहसंयोजी बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड। हाँ, ऐसा दू गो खिंचाएगा तो डबल बॉन्ड, और तीन गो खींचा जाएगा तब ट्रिपल बॉन्ड। और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझा होगा तो क्या करेगा, 3 प्रकार के 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो डबल बॉन्ड। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करने वाला बताइए कौन परमाणु होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करेगा। अच्छा, अभी पहले सिंगल वाला देख लिए ना, एकल सहसंयोजी देख लिए ना, अब द्वि सहसंयोजी वाला को देखिए। द्वि सहसंयोजी में क्या आएगा, ऑक्सीजन बउआ O2 ले लिए। क्या ले लिए, O2। अब इसमें एगो ऑक्सीजन है, एगो और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो 8 गो है, नहीं 8 गो नहीं, रुक जाओ, एसी के पास क्या गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 गो ऊपर रख दीजिए, 2 गो इधर रख दीजिए, और फिर 2 गो नीचा रख दीजिए। क्या हो गया, 6 गो। अच्छा, इधर भी 2 गो इधर कर दीजिए, 2 गो ऊपर कर दीजिए, और 2 गो नीचे कर दीजिए। क्या हो गया, 6 गो हो गया। अब देखिए साझा कैसे करेगा, एकरा पास भी 6 गो और एकरा पास भी 6 गो, कै गो होना चाहिए, अष्टक पुराने के लिए 8 गो, तो एकरा पास 6 गो है। ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ से चलेगा, एकरा भिरा के 2 गो इलेक्ट्रॉन के अपना बॉक्स में रख लेगा। अब देखिए ये कार्बन के पास हो गया 6 गो और 2 गो, कै गो, 8 गो, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एहो कार्बन के पास पहले से तो 6 गो था ही, एहो ऐसा ही आएगा, इधर से अपन गाड़ी ले आएगा, यहाँ से 2 गो के बैठाएगा, यहाँ से 2 गो के बैठा करके अपना लेके चल जाएगा। तो एहो कार्बन के हो गया 8 गो, और यह जो कार्बन है इसका भी हो गया कै गो, 8 गो। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 गो एकरा से ले लिया, 8 गो हो गया। और एक कार्बन के 2 और 2 4 और 2 6 और 2 गो एकरा से ले लिया, क्या हो गया, 8 गो। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यह क्या हुआ, 2 गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, तो इसको कहा जाएगा C और डबल बॉन्ड C। क्लियर। अब इसको देखिए, हाँ, तो 8 गो हमेशा पुराने की प्रवृत्ति रखता है सभी परमाणु, इसलिए कि वह चाहता है हम अपना अष्टक पूरा कर लें। 8 गो पूरा कर लेगा तो वो अस्थाई हो जाएगा, ऐसे वो बेचैन रहता है। जरा 8 गो न रहता है ना, बाहरी कक्षा में 8 गो न रहता है, वो बेचैन रहता है। 8 गो जरा हो गया वो शांत हो जाता है कि अब हम शांत हो गए, अस्थाई हो जाता है। अब त्रिसहसंयोजी बंधन के एग्जाम्पल ऐसी देखा जाए, B, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज, B2। तो यहाँ पर हो गया B और इधर भी हो गया बोरॉन। कै गो बनाना है, 5 गो। तो 5 गो में बउआ एन्ने 3 गो कर दो, आ एगो ऊपर आ एगो नीचे, 3 गो 2 गो 5 गो, आ इधर भी 1 2 3 गो, आई 4 गो, आई 5 गो, एकरो पास 5 गो, एकरो पास 5 गो। अभी 5 गो है, अष्टक पूरा करने के लिए एकरा 3 गो चाहिए, तो 3 गो एकरा से क्या करेगा, साझा कर लेगा, तो 8 गो हो गया। अब एकरा पास पहले से 5 गो था, अब यहाँ से चल कर क्या आया, एकरा में से 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों साझा कर लिया। ये तो हो गया, कै गो इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 3 गो। तो लिखेंगे बोरॉन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लिखेंगे क्या चीज, बोरॉन, हो गया। तो देख लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कभी कभी आएगा आपको इस तरह से अणु लिख देगा और कहेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वह बताइए। तो
तो कैसे बताएंगे? इसी तरह से हम लोग उसका तुरंत क्या कर लेंगे, परमाणु क्रमांक से जान लेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कै गो है। अच्छा, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बाहरी कक्षा के हिसाब से देख लेंगे कि कै गो एकरा में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और कै गो एकरा में, साझा करा देंगे। साझा करने के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन एकल है और कौन द्वि है और कौन त्रि है। समझ में आया? अब देखो एक दो एग्जाम्पल और, एकरा पास 7, दोनों के पास 7 अभी अष्टक कैसे पूरा करेगा? तो इस 7 गो तो एकरा है, ये है ए में के एगो ले लेगा यहाँ से आके साझेदारी। एक क्लोरीन क्या है, 7 गो है, यहाँ से आएगा एगो, एक क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन के लेकर के साझा कर लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। हाँ नहीं, सिंगल बॉन्ड हुआ, एक गो इलेक्ट्रॉन के ने साझा किया, दोनों कै गो इलेक्ट्रॉन साझा किया, एक गो किया ना, तो एकल सहसंयोजी बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो कथी कथी पढ़ लिए हम सब? सहसंयोजी बंधन पढ़ लिए, आयनिक बंधन पढ़ लिए, और ओकरा बाद सहसंयोजी के अंदर में एकल, द्वि और त्रि। अब ये तीनों पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? उप सहसंयोजी।